अहंकार मनुष्य की सृष्टि है, बाकी सब भगवान की। मांस हटाने पर ही शंख से ध्वनि आती है। वैसे ही हमें अहंकार मिटाना है। हमें अपने ज्ञान पर अहंकार है, पर अहंकार का ज्ञान नहीं, हमारा किताबी ज्ञान है। कागज पर मधु लिखकर चाटने से मिठास नहीं मिलती। हमें इस ज्ञान को अपने आचरण और अनुभव में लाना होगा। हम अक्सर किसी सुहागिन को आशीर्वाद देते हैं तो सौभाग्यवती भव। कोई नहीं कहता प्रारब्धवती भव। हमें कोई भी अच्छी प्राप्ति हो जीवन में, सांसारिक, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक, तो सब कहते हैं बड़े भाग्य हैं आपके। इसके विपरीत यदि हम अपने सतगुरु से जाकर कहें मैंने आपको पाया, ये मेरा प्रारब्ध है, तो सतगुरु कहेंगे तू कहीं और चला जा पुत्र और बना ले अपना भाग्य। किंतु कुछ दुखद हो, अनचाहा हो, तो हम निराशाजनक शब्द प्रयोग करते हैं, अरे मेरा प्रारब्ध। तो भाग्य और प्रारब्ध पर्यायवाची शब्द लग सकते हैं, पर बहुत अंतर है। इसलिए हमें इनका अंतर जानकर, सोच समझकर इनका प्रयोग करना चाहिए। सुख दुख मिश्रित होने से भाग्य कहलाता है। जैसे हम ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर जाएं तो भाग्य जानने के लिए जाते हैं, पर ज्योतिषी भी कुंडली बांचकर जब दुखद अथवा कष्टकर स्थितियों का योग बताएगा तो यही कहेगा कि कर्म तो काटना ही पड़ता है। पर मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं ताकि प्रारब्ध तनिक मंद पड़ जाए, भाग्य मंद पड़ जाए, ये कोई नहीं कहेगा। श्री रामचरितमानस में भी स्वयं भगवान श्री राम उत्तरकांड में गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मणों और अन्य नगरवासियों की सभा में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, कि पूर्व जन्मों के पुण्य पूज्य और ईश्वर की कृपा फल स्वरूप बड़े भाग्य उदित होते हैं। जो मनुष्य शरीर मिलता है इसे साधन भजन में लगाया तो जन्म का लाभ लिया, वरना व्यर्थ गंवाया। तो जितना भेद पाया और गवाया में है उतना ही भाग्य और प्रारब्ध में है। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। അമൃതം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനെന്ന ഭാവം ഭരിക്കണം. എത്ര ധർമാചരിച്ചാലും യജ്ഞഭൂതാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവന മുക്തി കിട്ടിയില്ല. मनुष्य जन्म पाकर हम क्या कर रहे हैं? हम पक्षियों सा उड़ना और मछलियों सा तैरना तो सीख गए, पर मनुष्य बनकर जीना भूल गए। एक केचुआ भी जन्म लेकर संतान उत्पन्न कर मर जाता है। इस जीवन में हमने समाज को क्या दिया? एक बार की बात है, एक गुरु ने 4 पात्रों में जल लिया। पहले पात्र में थोड़ी मिट्टी डाली तो जल मैला हो गया। दूसरे पात्र में उन्होंने पत्थर डाले, तीसरे में रुई डाली और चौथे पात्र में मिश्री डाल दी गई। फिर गुरु ने कहा, पहले पात्र का जल उन लोगों के अशांत मन को दर्शाता है जिनमें या तो पूर्णतः श्रद्धा का अभाव या केवल आधी अधूरी श्रद्धा ही है। दूसरा पात्र वे हैं जिनसे संसार को कोई लाभ नहीं। पत्थर जल नहीं पीता और जल को भी पत्थर से कोई लाभ नहीं मिलता। तीसरी रुई थी जो सारा जल सोखकर फूल गई। संसार से केवल लेने वाले मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं। चौथे पात्र में थी मिश्री जो जल में घुलकर सबको मिठास देती है। हमें भी इसी चौथे पात्र की भांति ही प्रेम बांटना चाहिए। जब हम केवल अपने सुख और स्वार्थ के लिए जीते हैं तभी परिवार टूटकर नष्ट हो जाते। एक माँ ने अपने पुत्र के विवाह के समय अंगूठी को पूजा घर में रखकर प्रार्थना की, मेरे प्यारे कृष्णा, मेरी सास ने जो पीड़ा झेली है वो पीड़ा आप मुझे कभी मत देना। मनुष्य की सोच यही है कि दूसरों को कष्ट हो जाए, परंतु स्वयं को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। माता का गर्भ छोड़ संसार में आते ही एक शिशु रोने लगता है। वो रुदन कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता।
कुछ बच्चे कहते हैं, अम्मा मुझे एक बार और गले लगा लो। मुझे गले लगाने वाला कोई नहीं। एक ही घर में रहने के पश्चात भी वे लोग दो अलग अलग ध्रुवों के समान होते हैं। वो उस प्रेम के प्यासे हैं। मनुष्य जन्म तो प्रेम के लिए ही मिला है ना। धन कमाकर भी वो सुख कहाँ मिल पाता है। अपने जीवन में अम्मा ने लाखों लोगों को ये कहते सुना है, एक बार और गले लगा लो अम्मा। अम्मा बस ऐसे दुखी लोगों के आंसू पहुंचकर उन्हें सांत्वना देना चाहती है। आनंद हमारे अंदर है, परंतु ज्यादातर लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, इसीलिए हर कोई उस पवित्र प्रेम का प्यासा है। स्त्री पुरुष, युवा हो या वृद्ध, सभी में अम्मा को वो शिशु दिखाई देता है। जब कोई आश्रय न दिखे तब उस शिशु का रुदन भीतर सुनाई देता है। पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, पवित्र प्रेम के लिए सिसकता एक शिशु सबके भीतर होता है। उसे शांत करने हेतु हम संबंध, परिवार, धन और सम्मान सब अपना कर देखते हैं, परंतु ये खिलौने उस शिशु को चुप नहीं करा पाते। जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब किसी एकांत स्थान पर बिना किसी सहारे के रो रहे उस असहाय शिशु की स्थिति का भान होता है। तभी वो ईश्वर के शरणागत हो जाता है। अपनी बुद्धि को और शक्ति को असमर्थ जानकर अर्जुन भगवान के शरणागत हुए और उनका बाल हृदय जाग उठा। एक शिशु की निसहाय अवस्था में अर्जुन ने कहा, मेरा ज्ञान खो गया है, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। कहकर अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया। जब हमें ये ज्ञात होता है कि जिन्हें भी हमने अपना समझा था वो हमें नहीं बचा सकते, तो अर्जुन की भांति हम में शरणागति आती है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसी भाव को सच्चा उत्सव कहते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, यदि मैं भूखों को भोजन कराऊं तो क्या मैं स्वर्ग जा सकूंगा? बच्चों ने कहा, नहीं नहीं नहीं। ये सुनकर शिक्षक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा यदि मैं निर्धनों को वस्त्र दे दूं तो क्या मैं स्वर्ग जा सकूंगा? सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तब शिक्षक ने व्याकुल होकर बच्चों से पूछा, तो फिर मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? सब बच्चों ने कहा, आपको पहले मरना होगा। बच्चों की इस बात में भी एक गहरा सत्य छिपा है। अमरत्व के लिए पहले मैं के भाव को मरना होगा। चाहे हम जितने भी दान यज्ञ कर लें, यदि मैं का भाव बना रहा तो मुक्ति नहीं मिल सकती। अहंकार मनुष्य की सृष्टि है, बाकी सब भगवान की। मांस हटाने पर ही शंख से ध्वनि आती है। वैसे ही हमें अहंकार मिटाना है। हमें अपने ज्ञान पर अहंकार है, पर अहंकार का ज्ञान नहीं, हमारा किताबी ज्ञान है। कागज पर मधु लिखकर चाटने से मिठास नहीं मिलती। हमें इस ज्ञान को अपने आचरण और अनुभव में लाना होगा।
टेक्सास राज्य का एक जीवंत नगर डालस, जिसकी जनसंख्या 13 लाख से अधिक है, आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विविधता का एक समृद्ध संगम है। अफ्रीकी, अमेरिकी और हिस्पैनिक समुदायों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग यहाँ अत्यंत प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं, जो इस नगर के जीवंत स्वरूप को और भी निखारते हैं। वर्ष 1841 में स्थापित इस नगर का नाम जॉर्ज एम डालस के नाम पर रखा गया माना जाता है, जिन्होंने बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा की। समय के साथ ये नगर निरंतर उन्नति करते हुए एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। इसका एक सबसे प्रसिद्ध पहचान चिन्ह रियूनियन टावर है, जो इस नगर के क्षितिज का एक अत्यंत विहंगम और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। डालस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो डालस को पूरे विश्व से निर्बाध रूप से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त डालस अनेक फॉर्च्यून 500 कंपनियों का आश्रय स्थल है और वित्त, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा ऊर्जा जैसे उद्योगों में अपनी अत्यंत सुदृढ़ उपस्थिति बनाए हुए है। अपनी आधुनिक संरचनाओं से परे डालस ने अपनी ऐतिहासिक जड़ों की झलकियों को भी बड़े प्रेम से संजो कर रखा है। नगर के मध्य भाग में भ्रमण करने पर प्राचीन भवनों के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो नगर के समृद्ध अतीत की गाथा गाते हैं। परंपरा और प्रगति का यह सुखद सहअस्तित्व डालस को उसकी एक विशिष्ट पहचान देता है, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास की आत्मा और वर्तमान की दृष्टि का मधुर मिलन होता है। अगले दिन प्रातःकाल अम्मा डालस के सभागार में पधारी, जहां भक्तों की एक विशाल भीड़ उनके दिव्य दर्शन पाने और उनके अमृत वचनों को सुनने के लिए अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। प्रत्येक नगर में अम्मा अपने बच्चों का आत्म पूजा में मार्गदर्शन करती हैं। ये एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जहां भक्त वास्तव में अपने ही सत्य स्वरूप की आराधना करते हैं। इस पूजा के दौरान अम्मा पवित्र जल को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सभी भक्त उसी जल से अपना अनुष्ठान संपन्न करते हैं। तत्पश्चात भक्त इस अभिमंत्रित जल को अपने घर ले जा सकते हैं और इसे एक बड़े पात्र में मिला सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वे पूरे वर्ष अम्मा का निरंतर आशीर्वाद अपने साथ रखें। शारदाराध्यायै नमः। ओम सर्वाण्यै नमः। ओम सर्वदायिन्यै नमः। ओम शांकर्यै नमः। ओम श्रीकर्यै नमः।
डालस में अम्मा का दर्शन कार्यक्रम चल रहा था। I met Amma in 2004 or 5. मैंने पहली बार अम्मा के दर्शन वर्ष 2004 में उनके न्यूयॉर्क कार्यक्रम में किए थे। मैंने उनके चिकित्सालय में कार्य करने वाले एक चिकित्सक से अम्मा के विषय में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उनके विषय में और अधिक जानने की उत्सुकतावश मैं उस कार्यक्रम में गया था। परंतु वो मेरे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देने वाला एक अद्भुत अनुभव बन गया। अम्मा ने मुझे अत्यंत प्रेम से अपने आलिंगन में ले लिया। उसके पश्चात मैं दर्शन सभागार के एक कोने में जाकर रोने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं अम्मा को कई जन्मों से जानता हूँ। जी भरकर रोने के पश्चात मैंने अनुभव किया कि मेरे भीतर के सभी दुख पूर्णतः विलुप्त हो गए हैं। उसी क्षण से मैंने हर किसी से अम्मा के विषय में बात करना आरंभ कर दिया। मुझे सार्वजनिक मंचों पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना और बोलना अत्यंत प्रिय है। जब भी मुझे किसी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो मैं अम्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता हूँ। मुझे तुरंत उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। अम्मा उन सामान्य गुरुओं के समान नहीं हैं जिन्हें हम प्रायः देखते हैं। अम्मा के लिए सभी समान हैं, चाहे कोई करोड़पति हो या कोई अत्यंत निर्धन, कोई कैसे भी वस्त्र धारण करे, चाहे वे श्वेत, पीत या कृष्ण रंग के हों। अम्मा के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। वे सभी के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करती हैं। अम्मा हम पर संपूर्ण ब्रह्मांड का असीम प्रेम बरसाती हैं। अम्मा के दर्शन मुझे एक ऐसे लोक में ले जाते हैं जो शब्दों से परे हैं, जो आत्मविस्मृति का एक अत्यंत अद्भुत अनुभव है। अम्मा अपने पास आने वालों के मन में धीरे धीरे क्रोध जैसी दबी हुई प्रवृत्तियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करके एक गहरा परिवर्तन लाती हैं। वे हमें एक उत्तम मनुष्य बनाती हैं। हमारे भीतर परिवर्तन लाने के लिए उनके वचनों का पालन करना ही पर्याप्त से कहीं अधिक है। हम कदाचित उनकी शिक्षाओं का 100% पालन न कर पाएं, परंतु हम कम से कम 10% पालन करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं, और केवल उतना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अम्मा मेरे लिए सब कुछ हैं। वे ही मेरी गुरु हैं, मेरी माता हैं और मेरे पिता भी हैं। ये मेरे पूर्व जन्मों में किए गए कुछ शुभ कर्मों और पुण्यों का ही फल है कि मैं इस जन्म में अम्मा के प्रति ऐसी भक्ति का अनुभव करता हूँ। ये तथ्य है कि मैं अम्मा का भक्त हूँ, मेरे लिए अत्यंत गर्व और अपार आनंद का विषय है।